हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेट एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, उसके बाद आज की करंट अफेयर देखेंगे। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। कोलकाता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं टी.एस. शिवगनानम। इसके अलावा मीरा स्याल, इनको बाफ्टा का सर्वोच्च सम्मान बाफ्टा फेलोशिप दिया गया है। भारत और रसिया के बीच में एक दूसरे के बीच में अब पेमेंट कार्ड को स्वीकार करने की संभावनाओं पर स्वीकृति दी गई है। और अभी आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 आयोजित हुआ सिंगापुर में, और इसमें आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं रजनीश कर्नाटक। भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की जलवायु कार्यवाही में 2027 तक शामिल हो जाएगा। और अभी मारिया स्टेपानोवा को लिपजिंग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार ने अपनी ही पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है, इसके पद से इस्तीफा दे दिया है। इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर ये दुबई में आयोजित हुआ। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो कि कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे। अच्छा, कल एक चीज मैंने आपको बताया था, आयुष्मान भारत योजना जो शुरू किया गया था, ये मैंने गलती से बता दिया था छत्तीसगढ़। एक्चुअली में कुछ आर्टिकल्स में छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कल जब कुछ लोगों के कमेंट आए तो मैंने क्रॉस चेक किया और ये बात कंफर्म किया कि जो आयुष्मान भारत योजना है ना, वो झारखंड के रांची से शुरू हुई थी। तो जिन जिन लोगों ने नोट डाउन किया है उसको चेंज कर लीजिए। झारखंड के रांची से ये योजना की शुरुआत हुई थी, इंपॉर्टेंट है, और इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जितना पीडीएफ वगैरह है वहां पर मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, और कब? 2018 में, अप्रैल में। चलिए तो अब देखते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 3 मई को। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी की जाती है, जो कि अभी भी जारी की गई है। आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ये दिवस जो है वो दुनिया भर में प्रेस के फ्रीडम को बताने के लिए, प्रेस के फ्रीडम के महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस दोस्तों आप जानते हो चौथा स्तंभ इसे कहते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये किस देश में कितनी है ये सुनिश्चित की जाती है, और ये बताता है कि उस देश में लोकतंत्र, मानव अधिकार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको कितना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, इस बार की थीम है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा 1993 में इसको ऑफिशियल रूप से मंजूरी दी गई थी, इस दिवस को। अभी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुई है, इसमें भारत की रैंक 161वीं है। आगे हम लोग अभी इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, पूरी रैंकिंग के बारे में। चलिए तो यहाँ पर देख लो, अभी तक मई महीने का 2 महत्वपूर्ण दिवस है। विश्व मजदूर दिवस 1 मई, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने अपना प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किस महिला पत्रकार को चुना? तो संयुक्त राष्ट्र ने देखो प्रेस फ्रीडम के लिए एक अवार्ड दिया है। नीलाफोर हमीदी, एला हे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, इन तीनों को दिया है। ये तीनों ईरान की महिला पत्रकार हैं। ये ईरानी महिला पत्रकार हैं, और अभी के लिए ये जेल में बंद हैं। जी हाँ, तीनों की तीनों अभी जेल में बंद हैं। ईरान में जो हिजाब विवाद चला था ना अभी कुछ दिन पहले, इन्होंने आवाज उठाई थी मिल करके। ये तीनों पत्रकार जो हैं ये लोग भी आवाज उठाए थे। एक्चुअली में वहां पर एक महिला की डेथ हो गई थी पुलिस कस्टडी में, और इसको लेकर के, क्योंकि वो सिर्फ उसकी गलती ये थी कि वो उसने हिजाब नहीं पहना था, इस वजह से गिरफ्तार किया गया था, और फिर बाद में पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हो गई थी। इसी को लेकर के विवाद हुआ था, और बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो इस कड़ी में ये 3 महिला पत्रकार थी जो उस टाइम पर रिपोर्टिंग कर रही थी, और इनको जेल में डाल दिया गया। अभी भी ये जेलों में बंद हैं। तो इन तीनों को इनकी पत्रकारिता के लिए यूएन के द्वारा ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, और ये प्राइज है सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए 3 ईरानी महिला पत्रकारों को। अगर आपको याद हो तो टाइम मैगजीन ने इस बार जब पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था ना, पर्सन ऑफ द ईयर का स्पिरिट ऑफ यूक्रेन और व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया है, उसी टाइम पर टाइम मैगजीन ने एक अलग से कैटेगरी के तहत एक अवार्ड दिया था
ईरान में जो प्रोटेस्ट कर रही हैं महिलाएं, उनके लिए टाइम हीरोज ऑफ द ईयर का अवार्ड, ध्यान रखना, टाइम हीरोज ऑफ द ईयर का अवार्ड गया था ईरान की यहाँ पर जो महिला प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस बार भारत की रैंकिंग और ज्यादा गिर गई है। पिछली बार भारत 150वें स्थान पर था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इस बार भारत 11 पायदान गिर करके 161वें पर आ गया है। भारत की रैंक 161वीं। यहां पर देखिए, प्रेस फ्रीडम इन क्राइसिस, इंडिया स्लिप्स टू 161 इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग। पूरी रैंकिंग देखिए, इसको जारी कौन करता है ये भी पूछा जाता है। तो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है और इस बार भारत 180 देशों में 161वें स्थान पर है। मतलब अंत से देखो 19वें 20वें स्थान पर। टॉप 3 रैंक में बात करें तो नॉर्वे है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। बॉटम 3 में अगर देखो तो 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, और 179वें स्थान पर है चाइना, 178वें पर वियतनाम है। भारत के और कुछ पड़ोसी देशों के बारे में जान लो। देखो पाकिस्तान को 150वें पर रखा है, यानी कि बेटर देन इंडिया। अफगानिस्तान भी इंडिया से बेहतर है 152वें स्थान पर इस रिपोर्ट के अनुसार। बांग्लादेश 163वें स्थान पर है, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ध्यान रखिएगा, इंडिया 161वें पर। अब आपके मन में जरूर ख्याल आ रहा होगा कि इंडिया को इतना क्यों गिराया गया। देखो पिछली बार तो 150वें पर था, ठीक है, इस बार काफी ज्यादा विवाद भी हुए थे। कौन कौन से विवाद? एक तो अभी बीबीसी जिसको दुनिया भर में काफी ज्यादा मतलब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, मीडिया के क्षेत्र में काफी फ्रीडम माना जाता है, उसने जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उसको बैन कर दिया गया था। इसके अलावा बीबीसी के ऑफिसेस पर छापे भी पड़े थे, ठीक है, और उसके बाद कुछ पत्रकार पकड़े जाना, कुछ पत्रकारों का, ये सब को लेकर के इन्होंने दिया है तर्क कि इनको लेकर के यहाँ पर रैंकिंग इंडिया की और ज्यादा खराब हुई है, ठीक है। बाकी आपका क्या कहना है? क्या इंडिया की रैंकिंग अफगानिस्तान से भी खराब है, पाकिस्तान से भी खराब होनी चाहिए? ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आगे देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जनक माने जाने वाले किस व्यक्ति ने हाल ही में गूगल से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों अभी जेफरी हिंटन ने गूगल से इस्तीफा दे दिया है। जेफरी हिंटन को एआई का गॉडफादर कहा जाता है, गॉडफादर ऑफ एआई। तो इन्होंने गूगल से इस्तीफा दे दिया, यानी गूगल में ये जॉब कर रहे थे, इन्होंने इस्तीफा दिया और अब कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है और अब अपनी पूरी लाइफ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये लगा देंगे। यानी अब लोगों को वार्न करेंगे कि ये कितना ज्यादा डेंजर है। एक बार तो शुरुआत में बनाए ये, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 2012 से ही ये करने में लग गए थे। पूरा पूरा कई स्टूडेंट्स के साथ अपने मिल करके इन्होंने डिजाइन करना शुरू किया था और आज देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस जगह पर पहुंचा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका था। इसी वजह से इनको गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है। तो ये अब कह रहे हैं कि अब ये इस्तीफा दे दिए हैं गूगल से, अब ये अपनी बाकी जो जीवन है उसमें लोगों को बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा खतरनाक है। हाँ, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि चलो इसमें इनोवेशंस होने चाहिए, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल भी है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और ये दुष्परिणामों के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे। फिलहाल इनको इनके काम के लिए कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 2018 में इनको ट्यूरिंग अवार्ड मिल चुका है। गूगल के बारे में बात करें तो स्थापना 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन हैं। और वहीं सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बनाया गया है। गूगल के सीईओ के साथ साथ गूगल की जो पेरेंट कंपनी है ना अल्फाबेट, इसके भी सीईओ हैं सुंदर पिचाई, याद रखना ये भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, इसका विमोचन किया गया? तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है अमिताभ कांत ने। ये नाम तो आई होप आपको भूला नहीं होगा। अभी ये नीति आयोग के सीईओ रहे थे, ठीक है ना, अभी जल्द ही वहां से हटे हैं। तो नीति आयोग के पूर्व सीईओ, पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ने अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है मेड इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज, ये इस बुक का कवर पेज है और रूपा प्रकाशन इंडिया के द्वारा ये पब्लिश किया गया है।
ये नीति आयोग के दूसरे नंबर के सीईओ थे। 2016 से 2022 तक काफी लंबे समय अंतराल तक ये सीईओ रहे। अभी के टाइम पर सीईओ कौन है नीति आयोग के? अभी के टाइम पर चौथे नंबर के सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है ना, नाम याद रखना। सुमन केवेरी उपाध्यक्ष है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड हटा करके कितना कर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है तलाक को लेकर के। पहले क्या होता था, तलाक को लेकर के अगर तलाक के लिए डिसीजन लेना होता था तो फिर 6 महीने का वेटिंग पीरियड रखा जाता था। मान लो हो सकता है मन बदल जाए, ठीक है, गुस्सा हो, मना लो एक दूसरे को, तो फिर हो सकता है ये तलाक होने से बच जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं नहीं, ये उनका अधिकार है, अगर बहुत ज्यादा हद हो जाए तो तुरंत भी आपको तलाक मिल सकता है, ठीक है। तो अब इसको यहां पर देखो, नन ऑफ दीज यहां पर लगाएंगे क्योंकि अब ये टाइम पीरियड जो है वो हटा दिया गया है, 0 डेज कर दिया गया है। अगर तलाक लेना है तो लिया जा सकता है कभी भी, ठीक है। तो फिर वेटिंग पीरियड जो है इसको हटा दिया गया है। यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। अब ये फैसला किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये अनुच्छेद 142 के तहत फैसला सुनाया है। विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर जोड़ों को तलाक देने का अधिकार दिया है। संविधान का अनुच्छेद 142 कहता है कि उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले में पूर्ण न्याय की खोज में कानून पर समानता को प्राथमिकता देने का अधिकार है। तो इसी के तहत ये 6 महीने का वेटिंग पीरियड खत्म कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहां पर है? दिल्ली में है। चीफ जस्टिस कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ है, ठीक है। ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई हैं। और जब भी सीजेआई आता है मैं आपको बताता हूं कि भारत की पहली महिला सीजेआई कौन बनेंगी? पहली महिला सीजेआई कौन बनेंगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगी? जस्टिस बी नागरत्ना। नागरत्ना, लेकिन ये अभी बनेगी 2027 में, अभी बनने में इनको टाइम है, ठीक है, जस्टिस बी नागरत्ना को। ओके, चलिए। तो अच्छा, एक चीज और अभी बताया था मैंने जल्द ही आपको कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रेट जारी करता है। हाई कोर्ट, ये क्वेश्चंस बहुत पूछा गया था अभी, इसको आप याद रखेंगे। करंट अफेयर की ई बुक है लास्ट 7 महीने की, लास्ट 7 मंथ की है ये, ठीक है। यहाँ पर लास्ट 6 मंथ तो लिखा गया है लेकिन इसमें कंटेंट अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक का है। तो लास्ट 7 मंथ की ये ई बुक है आपके सामने। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। एमजेटी ऐप पर आपको मिल जाएगी ये बुक। अगर वहां पर ढूंढने में परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप प्राप्त कर सकते हो, व्हाट्सएप पर ही, ठीक है। आप प्रिंट आउट भी बिल्कुल निकलवा सकते हैं उसको, क्योंकि ये है प्रिंटेबल फॉर्मेट में A4 साइज में, ठीक है। तो 7235939467 है व्हाट्सएप नंबर। अगला, WEF के रोजगार का भविष्य रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 सालों में भारत वैश्विक स्तर पर रोजगार बदलने की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की है, रोजगार का भविष्य। अब इस रिपोर्ट में इसने चौंकाने वाले कुछ खुलासे किए हैं। देखो, इसमें कहा गया है ना कि भारत और विश्व में अगले 5 सालों में जॉब्स जो है, जो रोजगार है ना, वो बदल जाएगा। और कितना प्रतिशत बदलेगा? 22% तो भारत में बदलेगा रोजगार का तरीका। मतलब आने वाले 5 सालों में रोजगार का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। जिस पर आज रोजगार है, कोई जरूरी नहीं है आने वाले टाइम पर उसके लिए रोजगार वो चीजें हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे पहले क्या होता था, पीसीओज हुआ करते थे। लोग जाते थे, 1 रुपए का सिक्का डालते थे और बात करते थे, ठीक है। जगह जगह पर पब्लिक बूथ पर भी ये पीसीओ अवेलेबल हुआ करते थे, लोग अपने दुकानों पर भी लगाया करते थे। लेकिन अब ये खत्म हो गए जब मोबाइल आया। मोबाइल आया तो फिर एक बार फिर से डिमांड बढ़ी, एक नए प्रकार की दुकानें खुलनी शुरू हुई, रिचार्ज वगैरह की। रिचार्ज करने की मोबाइल की दुकानें खुलनी शुरू हुई तेजी से। और साथ ही साथ मोबाइल में मूवीज डालने की, आप लोग मूवीज जाकर के 5 रुपए 10 रुपए में डलाते थे, ये सब दुकानें ओपन हुई। लेकिन फिर आता है जियो, और जियो ने फिर सबको बदल दिया। यहाँ पर रिचार्ज वगैरह प्रोसेस, ये सारा कुछ, मतलब इतना फ्री इंटरनेट दे दिया कि लोग रिचार्ज वगैरह कराने के लिए दुकानों पर जाना बंद कर दिए, खुद की मोबाइल से रिचार्ज करना शुरू कर दिए। इजी टू यूज हो गया। इसके अलावा मूवीज वगैरह लोग खुद की ही मोबाइल में ऑनलाइन स्ट्रीम करने लगे, ठीक है। तो डाउनलोडिंग वो सब करवाने की बात खत्म हुई। तो ऐसी जो दुकानें खुली थी ये भी बंद हो गई, यानी कि वो रोजगार का तरीका बदला, ठीक है। अब यहाँ पर नए नए तरीके के रोजगार बने। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है अगले 5 सालों में ना 22% जो है इंडिया में जॉब मार्केट में ये बदलाव देखने को मिलने वाला है।
ठीक है, 22% तो इंडिया में है। दुनिया भर में लगभग 1/4 नौकरियां 23% के आसपास में अगले 5 वर्षों में चेंज हो जाएंगी। नौकरी करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा आप ओपन करने का सोच रहे हो तो फ्यूचर को ध्यान में रख करके ही शुरू करना कि क्या फ्यूचर में ये चीजें चलेंगी या फिर कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आएगी जो चेंज करके रख देगी। ठीक है, तो समय के साथ बदलाव आते रहते हैं और यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये इसने जारी किया है, 1971 में स्थापना हुई थी इसकी। कोलगनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की? तो इसे शुरू किया है वित्त मंत्रालय ने। देखो, विवाद से विश्वास योजना क्या थी? ये योजना एमएसएमई के लिए शुरू किया गया था। ये योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट वाले भाषण में भी किया था। जो बजट वाला भाषण इन्होंने दिया था ना, 2023-24 वाला, तो उसमें भी इन्होंने बताया था कि एमएसएमई के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की जाएगी। इसमें क्या होगा? एक्चुअली में कोविड टाइम के दौरान एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो छोटे और लघु उद्योग वाले हैं, तो उन पर कुछ सैंक्शंस लगाए गए, तो कुछ उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई थी। क्यों? क्योंकि जब कोविड काल चल रहा था ना 2020-21 का दौरान, उस टाइम पर ये बेचारे मतलब अपना निर्वहन करने के लिए, क्योंकि सब जगह तो लॉकडाउन लगा था, तो ये लोग कहीं कहीं पर धीरे धीरे चोरी छुपे काम चला रहे थे। तो जहां जहां पर पकड़े जा रहे थे तो इनकी संपत्तियां जब्त कर ली जा रही थी। ठीक है, या फिर इन पर बैन लगा दिया जा रहा था, जुर्माना लगा दिया जा रहा था। तो जुर्माना के तहत जो जो वसूली की गई थी, जो संपत्तियां जब्त की गई थी, ये सब चीजें अब लौटाई जा रही हैं। ठीक है, और इसी को लौटाने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू किया गया है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट वाले सत्र में भी इसको अनाउंस किया था आपने। इसके लिए 17 अप्रैल अगर आपकी कोई संपत्ति है जो अगर जब्त हुई है या फिर क्लेम आपका जुर्माना वगैरह भरना पड़ा था, तो 17 अप्रैल से ये योजना शुरू हुई है और इसको 30 जून तक अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो भी जमा राशि है वो क्लेम करके आप वापस पा सकते हो। ठीक है, तो विवाद से विश्वास योजना, एमएसएमई को राहत, ये पूरा नाम है इस योजना का, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। अगला, स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसको जीत लिया है लुका ब्रेसल ने। लुका ब्रेसल जो हैं ये बेल्जियम के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी हाल ही में ये जीत लिया है इनका पहला वर्ल्ड स्नूकर टाइटल, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023। इन्होंने मार्क सेल्बी को हराया है। ठीक है, और अपना पहला खिताब जीता है। तो ये क्रूसिबल में शेफील्ड में आयोजित हुआ। ये स्नूकर का है। स्नूकर और बिलियर्ड्स लगभग एक ही प्रकार के गेम्स होते हैं और पंकज आडवाणी भारत की तरफ से स्टार खिलाड़ी हैं। पंकज आडवाणी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आया था कुछ दिन पहले ही, इन्होंने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता था। ठीक है, तो एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 पंकज आडवाणी ने जीता है और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कितने? लुका ब्रेसल ने। अगला, हाल ही में किसे समाजवादी नेता के रूप में उनके योगदान के लिए शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो पंडित रामकिशन जी को अभी हाल ही में शताब्दी पुरुष की उपाधि से अभी सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। 97 वर्ष की उम्र में एक ये समाजवादी हैं, व्यक्ति हैं रामकृष्ण, इनको अभी मैन ऑफ द सेंचुरी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी समाजवादी शताब्दी पुरुष से सम्मानित किया गया है। ये एक बार के लोकसभा के सदस्य और 4 बार के राजस्थान में विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं पंडित रामकिशन। तो इनको अभी शताब्दी पुरुष यानी मैन ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया है। क्लियर? अब ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर करिए। और अच्छा हाँ, एक चीज और, वीडियो एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया है। वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जून में होगा, 26 और 27 जून में। 50 दिन बचे हुए हैं और इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट बैच लाने की मैं सोच रहा हूँ। तो आप में से ये जितने लोग हैं प्रैक्टिस बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो आज दिन में जो वीडियो आएगी इसको जरूर देखिएगा, जिसमें बताया जाएगा आपको कि कैसे आपकी तैयारी पूरी कराई जाएगी, किस प्रकार से आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो लास्ट डे का क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अटुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो ये केरल मनाया जाता है। और वहीं अगर पोंगल की बात की जाए, सिर्फ पोंगल की, तो वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। देना बैंक और विजया बैंक ये 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुए थे, बीओबी में, और 2020 में 10 बड़े भारतीय बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंकों में कर दिया गया था। क्वेश्चन ऑफ द डे में देखते हैं आज आपको क्या बताना है। आज आपको बताना है भारत का उच्च न्यायालय यानी कि राज्यों का जो उच्च न्यायालय होता है
ये किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? ठीक है, भारत के जो हाई कोर्ट्स हैं ना, भारत के यहाँ पर कर दो, जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करते हैं? इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब से हुई थी? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। हमारे कुछ रनिंग बैचेज हैं, इनको आप देख सकते हो, जो जो बैच चल रहे हैं, जिनको जो ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एमजेटी ऐप पर ही सारी पीडीएफ वगैरह सब मिलती है, तो आप एमजेटी ऐप जरूर डाउनलोड करके रखिए। वहीं पर जाकर फ्री में क्विज लगा सकते हो, हर एक प्रकार की, महीने की, मंथली, वीकली वगैरह सब चीज की, और क्विज भी यहाँ पर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।